तो देखिए हम लोग चैप्टर टू में है। चैप्टर टू में क्या है? चैप्टर टू पूरा भगवत गीता है। चैप्टर टू में ही स्टार्ट होके चैप्टर टू में ही कंप्लीट हो जाता है भगवत। लेकिन उसके बाद अर्जुन के कुछ कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स भगवान क्लियर करते हैं। फिर कुछ डाउट्स रेज होता है अर्जुन का, फिर वो डाउट भगवान क्लियर करते हैं। ऐसे करके अर्जुन के क्वेश्चन भगवान उसके आंसर, अर्जुन के क्वेश्चन भगवान को उनके आंसर, इस तरीके से 3 से लेकर 17 तक चलता है। तो एक्चुअली भगवत गीता का नॉलेज जो है उस चैप्टर टू में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डाउट्स क्लियर करने के लिए समझ लीजिए डाउट सेशन चलता है, मैंने Q&A। हम लोग जैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, सेमिनार वगैरह करते हैं, तो लेक्चर्स होता है। तो लेक्चर्स जो डिलिब्रेशंस होता है वो चैप्टर टू में कंप्लीट हो जाता है। फिर 3 से 17 तक वो Q&A सेशन चलता है। फिर 18 में जाके भगवान वो Q&A का कंक्लूजन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुम जितना कुछ पूछे वो सब तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेरा कंक्लूजन सुनो। तो यानी कि चैप्टर वन है बैकग्राउंड, अर्जुन को विषाद होता है। उसके बाद चैप्टर टू में वो भगवान को सरेंडर करता है और भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। फिर 3 से लेकर 17 तक Q&A चलता है। फिर 18 में जाके भगवान Q&A का कंक्लूजन करते हैं, सारा चीज का कंक्लूड करके फिर अर्जुन को बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारे जो डाउट्स थे वो तो मैंने क्लियर कर दिया, अब तुम मेरे से सुनो कि तुमको करना क्या है। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि देखो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहे, उसके बाद तुम अपना डिसाइड करो, तुमको जो मर्जी करो, तुम जो चाहे सो करो। ये भी ऑप्शन देते हैं कि तुम डिसाइड करो, लेकिन मैं तुमको बस बता दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो यानी कि कंक्लूजन है 18 में। और उससे पहले यानी कि टू में भी पूरा भगवत गीता, और 18 में भी जाके उसका कंक्लूजन है। तो 3 से 17 तक Q&A चलता है। ये इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अपने लोग चैप्टर वन में तो देखिए अर्जुन को विषाद हुआ। फिर चैप्टर टू में 1 से लेकर 7 तक हम लोग किए। लास्ट सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली 2.7 पे ही डिस्कशन किए थे, तो पूरा रिव्यू करके 2.7 पे किए थे। तो हम लोग 2.7 के बाद 2.8 ऑनवर्ड्स चलेंगे आज। लेकिन इससे पहले चैप्टर टू का 1 से 7 में बेसिकली क्या रहता है, कोई बता पाएंगे? किसी को याद है, ध्यान में है कि क्या था, या पर्टिकुलरली 2.7 में क्या था हम नहीं, लोगों अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपया मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताएं, मुझे उपदेश दें। ने? और दूसरी बात यह है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो सब जानता हो। करेक्ट। दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। करेक्ट। और जो प्रामाणिक गुरु जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें, है ना, वैसे प्रामाणिक गुरु जो है वो होने चाहिए। मुझे आपसे मित्रतापूर्ण परामर्श नहीं चाहिए, मुझे गुरु शिष्य के नाते परामर्श चाहिए। और ये जो माया देवी है, ये इस संसार की जेलर है। करेक्ट। तो इस तरह से जो है वो उनका संवाद हुआ था। हरी बोल, बहुत सुंदर, आप एकदम बहुत परफेक्टली बताएं। तो उसमें एक आध पॉइंट साथ में मान लीजिए और जोड़ देते हैं कि गुरु के साथ, गुरु के पास जब शिष्य जाएगा तो वो विनम्र होके जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ। और दूसरा कमिटमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट देता है अर्जुन कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। उनको रिस्पेक्ट देते हुए, जो आपने बोला है ऑलरेडी कि भी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका शरणागत हूँ। यानी कि मैं आपके पास आया हूँ, यानी कि वहां पे भी शरणागति का भाव होना चाहिए, गुरु के पास सरेंडर करने का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु से तर्क करके। गुरु गुरु डिसाइड करने से पहले, जैसे आपने एकदम ठीक कहा कि गुरु डिसाइड करने से पहले जितना फाइंड आउट करना है, इंक्वायरी करना है, कर लो। लेकिन वंस यू डिसाइड और किसी को गुरु बना लिया, और प्रामाणिक मतलब होता है ऑथेंटिक। यानी कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उनको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, और वो मुक्त पुरुष होना चाहिए, यानी कि वो खुद बंधन में नहीं बंधा होना चाहिए। तो ऐसे पुरुष तभी वो हमारे गुरु बन सकते हैं। तो उनको जब हम दीक्षा गुरु बनाएंगे तो फिर उनके पास हमको उनकी शरण लेनी पड़ेगी गुरु। तो वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मैंने पूरा विश्वास के साथ जाना पड़ेगा गुरु को। तो ये बेसिकली 2.7 में है, जो हम लोग अभी तक पढ़े। अब हम लोग 2.8 ऑनवर्ड्स चलेंगे। इससे पहले 2.7 में, और या इसे अभी तक का उसमें किसी को भी कोई डाउट हो, या और कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे तो बोलिए, बिफोर वी प्रोसीड। पोद्दार प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, आप कुछ बोलेंगे?
नहीं भैया, सब कवर हो गया इसमें, सारे हाँ पॉइंट्स तो ठीक है ना। हाँ, हरे कृष्ण। तो 8 ऑनवर्ड्स हम लोग करते हैं, तो 8 कौन पढ़ेंगे? कोई भी एक जन पढ़िए। नरेंद्र जी पढ़ेंगे आप? मेरे पास तो ये अच्छा, वो दूसरी वाली है ना, वो मैं। किताब, सारी किताब। हाँ, आप मेरे को एड्रेस भेजिए ना, मैं आपको भिजवाता हूँ वो, ठीक है। है ना। और कोई पढ़ेंगे? स्नेहा माता जी आप पढ़ेंगे 8 नंबर? हाँ भैया, पढ़ती हूँ। न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणि अवाप्यं भूमाप्य वर्णं वृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किंबा विप्र किंबा न्यासी शूद्र के ने नया, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8:128। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुन् स्याद् वैष्णव शवचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके शारीरिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोपच सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है।
अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह से अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। हरि बोल। बोलिए क्या क्या बातें आई इसमें। मनीषा माता जी आप बोलिए, कोई भी बोलिए, कुछ भी। क्या क्या खास खास बातें आई इसमें। इसमें घूम फिर के एक ही बात आई कि भाई गुरु बनाने के लिए एक तो आप पहले उनको जांचिए, वो कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात ये आई कि इसमें कृष्ण के समर्पण होने से ही सब चीज की शांति मिलेगी। चाहे कितनी भी भौतिक सुख सुख संपदाएं मिली रहे, उससे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि वही होती तो पश्चिम के देश सभी सुखी होते। आज वो भी इतना साधन संपन्न होने के बावजूद भी सुख की दिशा में खोज फिरते हैं, और वो नहीं पा पाते हैं। तो सारांश में ये है कि कृष्ण के ऊपर में समर्पित होने से ही और आपको शांति मिल सकती है। हरी वो एकदम एकदम हरि बोल। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर पदार्थ बोली। कि भाई और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है भैया, जैसे अभी आजकल हम लोग वो कोट पढ़ते हैं ना कि एजुकेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप correct, विद्वान हो और ज्ञानी हो, इसमें बहुत अंतर है। हाँ आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, उच्च शिक्षा से आपको तो वो आपका आर्थिक उन्नति के लिए वो प्रयास, लेकिन आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो आपको जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ाए, वो ज्ञान आपको गुरु से ही मिल सकता है, मतलब प्रामाणिक गुरु से। तो right, वो डिफरेंशिएट हमको लाइफ में करना पड़ेगा। एकदम बहुत सुंदर। कि भी शैक्षिक, ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा था ना कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। जो प्रताप प्रभु जी इसलिए बोले कि जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज है लेकिन सुख तो उससे नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज, एकदम मनीषा माता जी आप एकदम सही जगह पे बोले कि प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसका परिभाषा ही हम लोग चर्चा किए थे कि भागवत में बोलता है ज्ञान मतलब अपने बारे में जानना। ब्रह्म जिज्ञासा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये जो ज्ञान है अपने बारे में जानना, यानी कि अपना भगवान के साथ रिलेशनशिप के बारे में जानना, यानी कि अपने हमको क्या करना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ ये जानना, मैं भगवान का परमानेंट अंश हूँ ये जानना, भगवान के साथ हमारा ये नित्य संबंध है ये जानना, हम सच्चिदानंद है स्वरूप में, ये सच्चिदानंद स्वरूप है ये जानना, और हम लोग ये भौतिक परिस्थिति में फंसे हुए ये जानना, ये हमारी असली परिस्थिति नहीं है ये जानना, स्थिति हमारी असली स्थिति क्या है ये जानना, तो ये नॉलेज है। तो इसको जाने बगैर हमको सुख शांति नहीं मिल सकती। और इसके लिए जो प्रताप जी ने एकदम बोला कि भाई ये पूरा यहाँ पे निष्कर्ष, ये अर्जुन एकदम समझ गया कि भगवान की सहायता के बिना वो ये समझ गया कि मैं एकदम कंफ्यूज हूँ, मैं सही दिशा में नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसीलिए उसको गुरु की जरूरत है, और उसको वो तो भगवान को ही गुरु बना लिया। तो हमको भी क्या है कि गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। तो गुरु के पास जाने से ही हमको उसकी समस्या का समाधान हमारा मिल सकता है। आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो ये एकमात्र गुरु है। निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। तो गुरु 100% प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित यानी कि वो हर चीज में वो खुद कृष्ण का शरण में ही रहता है, वो अपने आप को सुप्रीम नहीं बताता है। जो ये बताता है कि मैं भगवान हूँ, वो कभी गुरु नहीं है, प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। शिष्य को तो भगवान को गुरु के समान मानना चाहिए, गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, लेकिन गुरु खुद कभी भी क्लेम नहीं करेगा कि मैं भगवान हूँ। तो जो खुद अपने आप को भगवान क्लेम करता है तो वो इसका मतलब प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। कि तो गुरु तो मुक्त पुरुष होता है। मुक्त पुरुष होना चाहिए। वो खुद अगर मुक्त नहीं है, बद्ध है, तो हमको क्या मुक्ति के पथ पे लेके जाएंगे। फिर बात आया कि विद्वान ब्राह्मण का एक आया ना यहाँ पे,
कि देखिए विद्वान, हाँ एक ये जो बात है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण हम लोग तो टाइटल से ब्राह्मण की पहचान करते हैं, लेकिन बोले ऐसा नहीं है। अगर वो टाइटल से है भी ब्राह्मण, लेकिन अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, वो अगर वैष्णव नहीं, देखिए विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है, बताइए, कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? कृष्ण भावनामृत का मतलब बहुत सिंपल है ना, अभी अभी जो हम लोग चर्चा की है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और भगवान का अंश हूँ, परमानेंट शाश्वत अंश हूँ। भगवान बोलते हैं ना, ममे वांश जीव लोक के जीव भूत सनातन। तो भगवान मतलब कौन, जिनको हम कृष्ण बोल के पुकारते हैं, तो वो भगवान। तो भगवान की कृष्ण भावनामृत का मतलब हुआ भगवान से भावनामृत, यानी कि वो जानता है कि मेरा असली अपना परिचय यही है कि मैं भगवान का परमानेंट अंश हूँ, और मैं भगवान का जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ। कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, अल्टीमेट डूअर और अल्टीमेट एंजॉयर भगवान ही है। तो मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा। तो वो है कृष्ण भावना में। तो इसलिए बोल रहे कि खाली ज्ञान होने से नहीं होगा, वो एक्चुअल में अगर हर चीज को कृष्ण से जोड़ के देखते हैं, वो हर चीज को कृष्ण के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, अपने आप को हमेशा कृष्ण के दास के रूप में समझते हैं, और बाकी प्रत्येक जीव के साथ समभाव रखते, मैंने समदर्शिता का भाव रखते हैं कि ये प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो इसलिए सबको समान रूप से देखते हैं। तो वो हुआ कृष्ण भावना में, तो ऐसा होना जरूरी है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो ये भगवत गीता भागवतम को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी के बाद में एक और पॉइंट है, इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। तो यानी कि जब हम अपने आप के ऊपर में, भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, छीने पुण्य जब तो मनुष्य सुख के जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। यानी कि केवल अच्छे मतलब भौतिक सुख जो है वो सफिशिएंट नहीं, वो तो टेम्पररी है। कोई अच्छा काम किए, पुण्य कर्म किए, तो हमको भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन पुण्य कर्म से काम नहीं चलेगा, हमको भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत और पुण्य कर्म में फर्क है। तो यहाँ बात कृष्ण भावनामृत की है, पुण्य कर्म की नहीं है। जब हम किसी को खाना भूखा है, उसको अगर हम खाना खिलाते हैं तो वो पुण्य कर्म है, लेकिन अगर हम उसको प्रसाद खिलाते हैं तो कृष्ण भावनामृत है ना। तो इसलिए कृष्ण को केंद्र में रख के करना पड़ेगा हर चीज। तो ये बात आ रही है कि इसका मतलब कि गुरु चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और गुरु कृष्ण भावनामृत वाले वाले गुरु होने चाहिए। प्रामाणिक गुरु का मतलब हुआ कि वो खुद कृष्ण भावनामृत में है। अब 9 नंबर पढ़िए कोई। 9 नंबर। मैं हाँ पढ़ता हूँ। पढ़िए, हाँ भाई जी आप पढ़िए। संजय उवाच एकमुत्त्यक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तपः न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। हाँ, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने श्री श्री कृष्ण गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरि वो
तो अर्जुन को देखिए यहाँ पे क्या बोल के बोला गया है, रेफर किया गया है, ऋषिकेश, गुडाकेश, है ना। ऋषिकेश माने कृष्ण, जो इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश, और गुडाकेश माने अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है। तो ये मीनिंग है सबके। परंतप मतलब अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला है। तो ये सब अर्जुन को एडजेक्टिव लगाया जा रहा है अर्जुन के साथ में। तो ये लगा कि यहाँ बोल रहे हैं कि संजय ने कहा, संजय लगाया है, सब लगा क्यों, क्या बोल रहा है, इस प्रकार करने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला। क्योंकि तो ये बात क्लियर कर दी है कि नहीं तो धृतराष्ट्र तो सोचते थे कि अरे अर्जुन तो भाग रहा है, तो इसलिए संजय वो क्लियर किया, वो डर से नहीं भाग रहा है, वो तो शत्रुओं को दमन करने में सक्षम है, लेकिन वो करुणा के कारण और ये सब जो अपना लॉजिक दिया वो सब के कारण भागने का बात कर रहे हैं। तो 10 नंबर पढ़िए, आप ही पढ़िए। तमुवाच ऋषिकेशं प्रसन्निव भारत सैन्योरुभ्यो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये सब कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में स्वीकार अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्ण बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति के लिए नहीं, बल्कि अपनी सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो भगवान यहाँ पे गुरु के रूप में गुरु का रोल निभा रहे हैं। 11 नंबर और कोई पढ़िए। मनीषा माता जी पढ़िए। हाँ भाई। अशोच्यान श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादान च भाससे गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण। बोलिए, क्या पढ़िए। इसमें भी आप मेन है कि अर्जुन जो शोक कर रहा है शरीर के लिए, भगवान उसको बोल रहे हैं कि इतना ज्ञानी होते तुम इतनी ज्ञान की बात कर रहे हो, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लिए बिल्कुल जिसके लिए शोक करना बिल्कुल कोई
मतलब ही नहीं रखता इसका कोई, क्योंकि जो ये शरीर है ये तो नश्वर है। और शरीर यहाँ जो ये बात हो रहा है कि पदार्थ और इसका एक सेकंड भैया, हाँ ये जो इससे बात हो रहा है कि पदार्थ का और उसके बाद आत्मा का, तो शरीर क्या एक पदार्थ है? पदार्थ तो और मेन क्या है? आत्मा है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। तो भगवान ये बोल रहे कि अर्जुन तुम इतने ज्ञानी होके तुमको यही पता नहीं है कि एक शरीर के मरने से तो कोई आत्मा नहीं मरती। और हमको इसीलिए वो, और अर्जुन कहता है कि धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बोले कि धर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि अ, शरीर ये जो पदार्थ है और आत्मा है उसका अंतर क्या है। तो भगवान ये बता के भगवान उनके उसके इस शोक को दूर करना चाह रहे थे कि जिस उसका शोक का विषय क्या था? उसका शोक का विषय था कि उसके स्वजनों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान उसको ये बोलना चाहते कि स्वजन तुम्हारा इससे कोई, और वो बोलते उससे धर्म का नाश होगा, लेकिन कोई धर्म का नाश नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो जिस चीज के लिए सोच रहा है कि धर्म का नाश होगा, पहले वो ये तो जाने कि वो जो शोक हो रहा है उससे धर्म का नाश होगा कि नहीं, और उस जो वो जिसके लिए शोक करा वो शोक करने के योग्य है कि नहीं। यही भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो क्षय होगा वो होगा शरीर अर्थात पदार्थ, और जो आत्मा है वो नहीं क्षय होगी। तो भगवान मेरे को जो समझ में आया, भगवान उसको यही समझाना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। एकदम परफेक्ट, लास्ट लाइन में आप एकदम परफेक्ट जगह पे पहुंच गए कि देखिए यहाँ से 11 से 30 तक ये इसको बोलते हैं सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी। एक्चुअली ये चैप्टर 2 में एनालिटिकल स्टडी, उसमें भी पर्टिकुलरली ये 11 से 30 में भगवान शरीर और आत्मा का अंतर बता रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं भगवान कि भी शरीर अलग है आत्मा अलग है, इस बारे में बात कर रहे हैं 20 श्लोक में। इसको सांख्य योग बोलते हैं हिंदी में, एनालिटिकल स्टडी। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना, यानी कि जो विद्वान, फिर बोल रहे, देखिए दूसरा लाइन, जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जीवित भी है, हमारा अपना है, हम उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो जरूर करेंगे, लेकिन वो तो परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, वो तो केवल इस शरीर से में जब तक है तब तक उसके साथ ही रिश्ता है। तो इसलिए उसके लिए शोक मत करो। शोक किसके लिए करना है? और वो भी हर आदमी अपना अपना फेट लेके आया है, प्रारब्ध लेके आया है, अपने कर्म के अनुसार उसको आगे का वो मिलता है। तो इसलिए शोक करने का, शरीर के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। वो जो रिश्तेदारों के और का जो बात कर रहा है, क्योंकि अर्जुन किसके लिए बोल रहा है कि युद्ध नहीं करेंगे? जितने उसके रिश्तेदार हैं उन लोगों के लिए। तो बोले उसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात यहाँ से, यानी कि शरीर को आत्मा को भगवान अलग अलग करके देखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ से ये सांख्य योग की शुरुआत हो रही है। 12 नंबर पढ़िए। और कौन पढ़ेगा? बोलिए कोई भी। उद्धार प्रभु जी आप पढ़ेंगे? आप तो थोड़ा नीचे करिए इसको। अच्छा, ये है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, नत्वे वाहं जातु नासं न तत्व नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। चलिए। तात्पर्य, वेदों में, कठोपनिषद में तथा स्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण शाश्वत पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनेश्वर चेतनाम एको बहुनां यो विजुदाति कामान समात्मस्थं ये अनुपस्थिति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम। ये कठोपनिषद में है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के
उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होकर भी करने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की वृत्त तथा मुक्त अवस्थाओं में भी भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य काल में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। ये मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से निराकार ब्रह्मलीन में हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होती। महत्ता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ, जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को
केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मा, मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का विरोध निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसी की पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरि बोल। हरी बोल, बहुत सुंदर। देखिए क्या पढ़े हम लोग इसमें, बोलिए तो प्रभु जी आप खुद अगर कुछ बोले या और कोई भी कुछ बोले इसमें तो। 2.12। एक तो ये कि कोई भी संसारी ग्रंथ से गीता ऊपर है, हाँ, और कृष्ण को सामान्य पुरुष मानने पर गीता की महत्ता जाती रहती है। करेक्ट। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती है। करेक्ट। भगवद गीता को केवल भक्त ही समझ सकता है। हम्म, और मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या निरर्थक है, भ्रामक है। हरी। हरि बोल। ये श्लोक क्या है, एक बार मैं श्लोक को केवल रिपीट करता हूँ, जो ब्लैक बोल्ड अक्षर में जो लिखा रहता है ना, मैंने संस्कृत का जो हिंदी ट्रांसलेशन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। क्या मतलब है इसका? इस सेंटेंस को एक बार वापस पढ़ते हैं। कौन बोल रहा है ये और किसको बोल रहा है? अ, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, यानी भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, यानी कि मैं हमेशा से था। और या तुम न रहे हो, यानी कि तुम भी हमेशा से रहे हो। भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन को। और अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, मतलब वहां जो युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, वहां पे युद्ध भूमि में इतने राजा एकत्र हुए, उन सब के लिए बोल रहे भगवान। तो यानी कि सबके लिए भगवान इंडिविजुअली बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे या तुम नहीं थे या ये लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी कि रिपीट कर रहे हैं, ना पास्ट में ऐसा कभी था, ना भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा कभी होने वाला है कि हम लोग नहीं रहेंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आत्मा है ना, हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती। करेक्ट। तो हम हरदम रहेंगे, नश्वर है। करेक्ट। तो भगवान चूंकि यहाँ पे एनालिटिकल, अभी 11वां में हम लोग क्या पढ़े कि भाई तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, तो उससे के लिए शोक करने की जरूरत नहीं हो, जीवित हो या मृत्यु हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शरीर, जीवन, उसका जीवन और मृत्यु होता है, आत्मा का तो जीवन मृत्यु होता ही नहीं है। इस चीज को जोड़ देने के लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ध्यान रखने लायक हम लोगों के लिए कि भाई शरीर तो आत्मा का कपड़ा है। हाँ हाँ, शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। करेक्ट, वस्त्र है। तो हम लोग परमानेंट है। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इसी से एकदम लास्ट वाला लाइन देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं एक बार इसको एकदम लास्ट वाला लाइन लिख रहा हूँ। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत, द्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, अलग ये भी अलग जो है। आपको तो बता- पर्सनालिटी, ड्यूएट पर्सनालिटीज को बोलते हैं। तो परमात्मा यानी भगवान और हम दोनों अलग है, सेपरेट है। बहुत से लोग बोलते हैं, मायावादी लोग क्या बोलते हैं, जो लोग माने कोई शून्यवाद को विश्वास करते हैं, कोई मायावाद का बात करते हैं, कोई क्या बात करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मायावादी लोग बोलते हैं कि हम जब मृत्यु होगी तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे।
तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भगवत गीता में ये भगवान स्वयं बहुत क्लियर करके बोल रहे हैं कि डुएट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों का अलग आइडेंटिटी बना रहेगा। हम कभी भगवान में विलीन होने वाले नहीं है। तो हम लोग का दोनों का, आत्मा और परमात्मा दोनों का डुएट पर्सनालिटी बना रहेगा, दोनों सेपरेटेड है। अनु आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारा बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि क्योंकि गीता में तो ये दिखाता है भैया कि डुअल आइडेंटिटी रहेगी तभी तो हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे। अगर हाँ हम वो भगवान में लीन हो जाएंगे तो फिर हम तो अगेन अपना ही इंद्रिय तृप्ति में चले गए। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, भक्तों हम लोग जो इंडिविजुअल आत्मा है, वो चूंकि उसको ये नॉलेज होगा, कृष्ण भावनामृत में होगा, तो उसको ये नॉलेज होगा कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ। जो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, भगवान बोलेंगे ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम, एक जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो परमानेंटली हम लोग, इटरनली हम लोग भगवान से अलग ही हैं, लेकिन भगवान के अंश है। और इसीलिए हम लोग हमेशा भगवान के जीवन स्वरूप पर कृष्ण नित्य दास, हमको सब भगवान की सेवा करती रहनी है। तो अगर हम अलग आइडेंटिटी बनी रहेगी तभी तो हम भगवान की सेवा करेंगे। अगर मिल नहीं जाएंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे भगवान की। तो भक्ति जो है, ये भगवत गीता का ये जो नॉलेज है, भक्ति क्या है, इसको ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति का मतलब भगवान को की सेवा करना है। तो सेवा तो हम अलग आइडेंटिटी बना रहेगा, इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहेगा, तभी हम कर पाएंगे। इसमें एक बात और मुझे जो समझ में आई हाँ अरुण जी, हाँ कि प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि भगवत गीता कोई ऐसी वैसी ग्रंथ नहीं है। हाँ। अरे कि आप इसको, इसमें जब आप घुसेंगे तभी आप इसको समझ सकेंगे, ऊपर करेक्ट। ऊपर से देख करके या ये नहीं समझ सकेंगे। नहीं और सब। जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि निराशावादी होते हैं, जो निरर्थक बात करते हैं, वो केवल ऊपर ऊपर देख करके ही अपना मंतव्य देते रहते हैं और उस तरह से इसकी निंदा करते हैं। बट ये नहीं, आप इसको भीतर जा करके खोल करके ढंग से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये ग्रंथ है क्या। और वो ग्रंथ की द्वैत पर्सनैलिटी का भी उसमें कहा कि ये शाश्वत सत्य है, ये इसमें प्रमाणिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज ही नहीं है। क्योंकि अ, वेदों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ ये अलग अलग हैं और इसको मानना पड़ेगा आपको। नहीं वो एकदम बिल्कुल, ये प्रभुपाद बहुत क्लियर करके हम लोगों को बता हाँ, रहे हैं, क्लियर करके बोले हैं। जोर दे दे के बोल रहे हैं प्रभुपाद हम लोगों को कि देखो इस चीज हाँ, को क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, इस पे ध्यान दो। वो एक एक वर्ड पे हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं प्रभुपाद। तो इसलिए बोल रहे हैं और रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग को। आपने अभी पढ़ा ना ये कौन सा उपनिषद का रेफरेंस हम लोग अभी पढ़े, रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि उन लोगों ने भी ऐसा ही इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये इस चीज को एकदम हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भगवत गीता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फिलोसफी जो भगवान खुद के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज विथ अदर्स। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में ना कि मायावादी सिद्धांत, कोई शून्यवाद की बात करते हैं, कोई मायावाद की बात करते हैं, बोले उससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को कैरियड अवे नहीं होना है। भगवत यहाँ गीता, कैरेट अवे नहीं होना। भगवत गीता को फॉलो करना है। तो भगवत गीता को आपने एकदम बहुत अच्छा बोला प्रभुपाद जी कि भगवत गीता को हमको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए और इसको कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो वहां पे प्रभुपाद ने हम लोग को बता दिया भूमिका में कि अगर हमको इसको ग्रहण करना है तो पूरी तरीके से इसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। हम किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और किसी को नहीं करेंगे तो हम लोग मिसगाइड हो जाएंगे। तभी हम लोगों ने, प्रभुपाद ने हम लोग को ये दिया था, एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का, कि अगर हमको कोई बीमारी होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें 4 तरह की दवाई भी लिखता है, 4 परहेज भी लिखता है। तो अगर उसके इंस्ट्रक्ट कुछ टेस्ट भी बताता है, तो अगर हम लोग वो पूरी तरह से नहीं फॉलो करेंगे, 2 दवाई लेंगे 2 नहीं लेंगे तो चलेगा थोड़ी। तो उसी तरह बोल रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको पूरी तरह से यदि हम फॉलो करेंगे तो ये द्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरों से कई जगह पे ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, लेकिन भगवत गीता तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो हमको अगर भगवत गीता फॉलो करना है तो इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम भगवत गीता को भी मानेंगे लेकिन डुअट पर्सनैलिटी की बात नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है ना।
नरेंद्र जी कुछ बोलेंगे क्या? गायत्री जी और कुछ बोलेंगे आप यहाँ पे? हम लोग का भैया इसमें क्या अवस्था है जो गीता के बारे में, हाँ, सब वो जो कबीरदास जी का श्लोक है ना, जिन क्या जिन दो का दिन पाइया गहरे पानी पैठ, पैर और पानी मैं पैर, किनारे हाँ। बैठा रहा। और हम लोग खाली किनारे बैठ के और भगवत गीता पे हाँ, सब लेक्चर देते जब हैं। पोदार जी बताए ना कि भाई थोड़ा बहुत हम ऊपर ही ऊपर देख लिए, दो चार बातें उससे पिक कर लिए और करके ज्ञान देने लग गए, तो हाँ वैसे टिप्पणी से नहीं चलेगा, हमको पूरी तरीके से हाँ, इसको। जिन खोजा तिन पाइया, हाँ, गहरे पानी पैठ, वो वाला है। correct। तो अपने तरीके से नहीं चलेगा। हम लोग क्या पढ़े भूमिका में कि मनमाने ढंग से हम इसको नहीं ले सकते। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पोदार जी जो बताए ना कि एकदम ऊपर ही ऊपर से नहीं चलेगा, इसको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा सिलेबस है ये, तभी हमको क्लैरिटी मिल पाएगी। और वो एक एक बात हो ना भैया, कि ये एक दिन में नहीं समझ में आएगा। ये करेक्ट। धीरे धीरे पढ़ते 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 आपको उसका आभास होगा कि हाँ, ये चीज ये है। बिल्कुल। आज पोदार जी का अपना ही एक्सपीरियंस वो कभी कभी बताते हैं ना कि भाई पहले तो बोले कि भाई बहुत दिन तक हम तो पढ़े ही नहीं, रखा हुआ था भगवत गीता। और अभी भी तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू के 50 साल 60 साल 70 साल तो नहीं पढ़े, और अभी जब पढ़ने लगे तब लग रहा है अरे ये क्या चीज मिस कर रहे थे। तो पोदार जी बताते हैं ना कभी कभी अपना एक्सपीरियंस, बताइए हाँ हाँ, एकदम। कुछ। तो वही है, तो हम लोग को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है इसको। 13 नंबर कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हाँ विनय जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं 13 नंबर हम। हाँ पढ़िए पढ़िए। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम एवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत् न मुद्धति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। यह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी व्यष्टि आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अनंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत
व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है और व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन श्री कृष्ण के समान स्तर पर हो और श्री कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक और तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्ण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए रीना माता जी, आप कुछ बोलिए इसके ऊपर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा यानी हम लोग, देहिन, देहिन माने हम लोग देह में रहते हैं, रहने वाले, आत्मा है हम लोग तो देह में रहने वाले। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो शरीर, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था माने कौमार माने कुमार अवस्था, फिर यौवा तरुणावस्था, फिर युवावस्था, कौमारम यौवनम जरा, उसके बाद बुढ़ापा। अलग अलग तो सब शरीर अलग अलग है, लेकिन वो आत्मा थोड़ी बदल रही है, आत्मा तो एक ही है, में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, यानी कि पहले एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, अलग अलग शरीर चेंज कर रहे हैं और फिर पूरी तरह से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जैसे हम लोग कपड़े वस्त्र बदलते हैं, आएगा आगे में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो धीर व्यक्ति किसको बोला गया है? देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, जो अभी हम लोग पिछला श्लोक में पढ़े, तो वह प्रतिक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है। यानी कि हम चूंकि आत्मा है, हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है आत्मा के रूप में है, तो हम केवल शरीर बदल रहे हैं, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्धावस्था के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अविसंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। यानी कि अगर हम पूरी तरह से भक्ति करते हैं, अगर हम अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर यानी कि आखिरी समय में शरीर छोड़ते वक्त, आखिरी सांस गिनते वक्त अगर हम भगवान को ध्यान कर लिए, तो हमको सीधा भगवत धाम प्राप्ति होती है। भगवान बोल रहे फिर उसको वापस नहीं लौटना पड़ता है। तो भगवत धाम में भी क्या है, हमारी व्यष्टि आत्मा का आइडेंटिटी बना रहता है, लेकिन हमको आध्यात्मिक शरीर मिलता है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। और अगर हमारी वो अवस्था नहीं पहुंचे तो भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसी भौतिक जगत में ही दूसरा जन्म मिलने वाला है, दूसरा शरीर मिलने वाला है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। हम लोग अपने आत्मवियोग में जो शोक प्रकट करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि किसी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो वो तो एक नई ऊर्जा के साथ नए शरीर में जा रहे हैं, नया अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगा। तो बोले ये सोच के बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे। यानी कि हम लोग अगर अच्छे कर्म करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोगों को
अगर पूरी तरह से भक्त नहीं भी बन पाए, ताकि एक ही बार में हमको मुक्ति मिले, ऐसा अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम इतना तो करो कि इससे हमारी अधोगति नहीं हो, यानी कि हमारा डाउनफॉल तो नहीं होना चाहिए। इतना तो कम से कम इंश्योर करो, इतना तो फ्यूचर प्लानिंग करो। कम से कम ऐसे कर्म तो करो कि इससे नीचे नहीं चले जाए, पशु योनि में नहीं चले जाए, कीट पतंग की योनि में नहीं चले जाए। मनुष्य योनि भी 4 लाख तरह की होती है, तो उसमें भी हमारे नीचे योनि में नहीं चले जाए। हमको कुछ न कुछ अच्छा मिले जन्म, या कम से कम ये जन्म तो सेम योनि तो मिले। तो बोले इतना तो कम से कम करो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भी भीष्म और अर्जुन तो ऐसे साधु पुरुष थे, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद की ऐसे भी साधु पुरुष, वो इस लेवल के साधु पुरुष थे कि उनको तो मुक्ति ही मिलने वाली है। लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो कम से कम इससे तो बेटर लाइफ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एकदम 13 नंबर, एकदम ध्यान रखने लायक है यहाँ पे एक एक श्लोक। बोलिए और कुछ इसमें। ये आगे चले 14 नंबर में, और कौन पढ़ेंगे? स्नेहा माता जी आप पढ़ेंगे 14 नंबर वापस? हाँ भैया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा दुखदा आगमाप्यनो अनित्यास्तास्ति शस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक ऋणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन का जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ये कितना सुंदर, कितना इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 13 नंबर में हम लोग पढ़े कि भी शरीर, अलग अलग शरीर बदलते हैं और धीर व्यक्ति उससे घबराता नहीं है, और हम लोग को किसी के मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि उसको कोई दूसरा शरीर मिल रहा है, वो दूसरा अपॉर्चुनिटी, नया अपॉर्चुनिटी के साथ, नई ऊर्जा के साथ में वापस अपना जर्नी शुरू करेगा। अभी देख रहे क्या बोल रहे हैं, देखिए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, सुख का उदय भी क्षणिक है और दुख का उदय भी क्षणिक, तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, यानी कि दुख भी आया है तो वो टेम्पोररी है, निकल जाए, सुख भी है तो टेम्पोररी है, निकल जाए। यानी कि सुख है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भैया ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जाने वाला है, दुख आने वाला है। और दुख आए तो ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला है। अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, समय समय पर ऋतु बदलते रहते हैं, परिस्थिति बदलती रहती है, फिर भी हम लोग को उसमें मैनेज करना होगा। यहाँ पे प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल दिए कि जो भक्ति में रहता है, जो नियम कानून में रहते हैं, तो सुबह सुबह उठ के मंगला नहा धो के और भगवान की माने मंगलाचरण करते हैं, भगवान का
मंगल आरती में पार्टिसिपेट करता है या भगवान का ध्यान करता है, तो वो लोग कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो फिर भी करते रहता है। गृहिणी का एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद यहाँ पे कि गृहिणी को खाना बनाना है किचन में, तो वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो तो दोनों ही परिस्थिति में बनाती है खाना। तो वो एग्जाम्पल देके यहाँ बता रहे कि भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। क्या क्या इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं बताइए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो सुख या दुख जो आते हैं उसके लिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, माने भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो सुख या दुख है इसकी अनुभूति कैसे होती है? इंद्रियों की वजह से भी। इंद्रियों की वजह से होती है। क्यों माता जी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। प्रभु मुझे ना इसमें एक और चीज समझ में आती है कि जैसे क्या होता है ना, हम लोग को कोई पेन हो रहा है तो वो इंद्रियों की वजह से है। अपने कोई पेन किलर खा लेते हैं तो वो उसका सेंस खत्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को की जो इंद्रियां हैं वो खाली सुख और दुख का अनुभव कर रही है और करेक्ट, उनकी वजह से हमें ये फील आ रहा है। हरी बोल, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, बहुत सुंदर आपने बोला, एकदम परफेक्ट बोला एग्जाम्पल पेन का। तो एक एग्जाम्पल हम लोग कई बार लेते हैं ना कि जैसे हम लोग अगर कोई गाड़ी में जा रहे हैं, अगर अपनी नई गाड़ी खरीदे, कि अगर हम एक नई गाड़ी खरीदे और खरीद के निकले और कोई पीछे से आके कोई लॉरी वाला आके मार दिया, गाड़ी डैमेज हो गई, तो हम लोग को इतना चोट पहुंचता है ना, बोलते हैं ना कि अरे बाप रे, मेरे तो दिल में चोट पहुंचा, मेरा पूरा गाड़ी, नया गाड़ी डैमेज कर दिया। और वही अगर टैक्सी में होते हैं तब वो दिल में चोट नहीं पहुंचती है, तब तो हम लोग सिंपली बस उतरते हैं, टैक्सी से उतर के चले जाते हैं, टैक्सी वाले को भाड़ा देते हैं और चल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ही हूँ, गाड़ी में ही हूँ, वही परिस्थिति सेम है, मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ, गाड़ी को डैमेज हुआ है, लेकिन एक सिचुएशन में हमको चोट पहुंचती है, दूसरा में नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब जो अपनी गाड़ी है उसके साथ हमारा अटैचमेंट होता है, इसलिए हमारी इंद्रियां जो है उसका दुख का, मतलब चोट का अनुभव करती है। और जो टैक्सी होती है तो उसके साथ अटैचमेंट नहीं होता, तो वो अनुभव नहीं करता। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमको कोई भी दुख तकलीफ होता है तो एक्चुअली वो हृदय में, हम लोग होता है ना, अरे एकदम मन में, मैंने हृदय में आघात, हृदय तक आघात पहुंचा, तो एक्चुअली वो हृदय तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, वो तो हमारे इंद्रियों का ही सेंस से, इसलिए बोल रहे हैं, इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख दुख। तो ये सुख और दुख जो है एक्चुअली इंद्रिय से रिलेटेड है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। इंद्रियां तो हमारी टेम्पोररी है, उससे रिलेटेड है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। होता है ना, कई बार कोई बोलते हैं कि भाई देखो बहुत दुख तकलीफ में, बहुत दुख में है, बहुत दुखी है, ये है, तो वहां पे ये श्लोक बहुत काम करता है, बहुत पावरफुल श्लोक है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग को करनी चाहिए। हरे कृष्ण। आज हम लोग एक बार यहीं तक रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 213 और 214 दोनों। बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेट हो गया, हाँ, वो पूजा से अभी निवृत्त होते ही चालू किया। कोई बात थोड़ा नहीं। लेट हो जाता हूँ। हाँ, ज्वाइन कर लिए थोड़ा देर के लिए, सही बोले ना कि मैं रोज कम से कम एक श्लोक की पढ़ लो, आधा श्लोक की पढ़ लो, तो भी वो एकदम बहुत अच्छा है। नहीं मन से तो यहीं रहते हैं, पर वही है बस। करेक्ट। हाँ, चलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भक्ति का जो बोलते हैं ना, पहला चरण है श्रद्धा, और दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन कीर्तन। मन में श्रद्धा अगर होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर ज्वाइन करने का बोले ना, मन में, इस मन से यही है, इसका मतलब श्रद्धा तो है, और श्रद्धा है तो फिर साधु संग, मतलब जहाँ पे भगवत चर्चा हो रही है वहां पे जाने का मन हो रहा है, तो साधु संग भी हो रहा है। और वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, भजन कीर्तन, तो यहाँ पे भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो 3 स्टेज तक तो हम लोग ऑलरेडी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 9 में से। चलो, हरे कृष्ण। हरे और कुछ हरे बोलिए। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलो, हरे कृष्ण। बोलिए माइती सर, और कुछ बोलेंगे तो बोलिए। नहीं, एक मेन बात ये कही कि जो है सुख तथा दुख सर्दी गर्मियों की ऋतुओं के आने जैसा है, उनको अविचल रूप से सहन करना सीखना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो सीखने को मिलती है। करेक्ट। हरे कृष्ण। उद्धार जी और कुछ बोलेंगे? नहीं,
हरी वो मैंने इसमें एक चीज और जैसे इन्होंने कही ना कि जो कर्तव्य आपको करना है वो आपको करना ही है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जैसे उन्होंने समझाया कि भाई कि गृहिणी को खाना बनाना है तो खाना बनाना ही होगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। यदि जो भक्त है उसको अपना नियम पालन करेगा ही, नहाना है तो वो नहाएगा ही, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। तो ये भी एक उनका एक माने इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भक्त को अपनी चीज जो क्रिया है वो जरूर समय से करनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए उसके, जो मेरे समझ में आया। हाँ, एकदम एकदम एकदम। बहुत करेक्ट। क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है, बोले ना कि भगवान की भक्ति, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कई बार बोलती है ना कि भी हम लोग कुछ भी होता है बोले अरे आज ये परेशानी हो गया तो भगवान का नाम लेना नहीं हुआ, चैंटिंग करना नहीं हुआ, हम लोग बाकी सब कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं, उसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे आज बहुत क्योंकि बिजी वो था। क्योंकि वो बहुत इजी है, हाँ तो उसमें भगवान बोलने वाला नहीं है वहां से, करेक्ट। इसलिए आदमी ये रूप ले लेता है। यही अपनी नादानी है। अब मैंने हम जैसों की कि भाई नहीं ठीक है, अब नहीं, हाँ मैं जो समझ आ जाए। ये समझना होगा भैया कि भक्ति करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या चाहिए, एक हेल्दी शरीर। अगर शरीर हेल्दी नहीं होगा तो वो कैसा, मतलब आप भक्ति कैसे करेंगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन लाइफ की जरूरत है। मतलब सब काम सही तरीके से हो, उसका क्या मतलब है उसका, इसीलिए तो उन सब का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे, आपके शरीर पे है। तो इफ यू डू नॉट लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, इट विल अफेक्ट एवरीथिंग, मतलब इंक्लूडिंग द भक्ति। बिल्कुल एकदम ठीक बात। तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा मतलब। तो तो बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन कि ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन की जैसे इसको मान के चलना है। करेक्ट। हाँ बोलते हैं ना कि जैसे खाने पीने का एकदम मन नहीं हो रहा, रुचि नहीं हो रही है। नहीं, वो मनीषा माता जी ने जो कहा वो ठीक है, किंतु मेरे समझ से आपको यदि भक्ति करनी तो उसमें अनुशासित भी रहना पड़ेगा। आप ठीक है बीमार हैं तो ऐसे भी नहीं है कि आप इतना अक्षम है कि सुबह में जो चैंटिंग की क्लास होती है आप उसमें पार्टिसिपेट करके एक माला फिर नहीं फेर सकते, ऐसी बात भी नहीं है। उसके लिए चेष्टा आप मनुष्य को रखनी चाहिए कि ठीक है अपने को ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे उन्होंने कहा कि ये खाना बनाना उनका कर्तव्य है, उसी तरह से जो भक्त है यदि वो ले रखा कि मैं मुझे चैंटिंग करनी तो चैंटिंग करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। वही मनीषा माता जी वही बोल रही है कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि भाई मान लीजिए डॉक्टर ने दवाई दिया है, बोला भी कुछ खा के दवाई लेना है। अब पेशेंट बोलता है कि भाई कुछ भी खाने की रुचि नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई कैसे भी करके उनको खिलाइए, ताकि खिला के ये दवाई देनी तो जरूरी है। हाँ हाँ, तो उस टाइप का बात है कि अगर नहीं भी भगवान मैंने मन हो रहा है, तकलीफ है और है, लेकिन फिर भी किसी तरह से हम लोग को वो दवाई लेनी है, तो ये हमारी दवाई है। अगर भगवान का नाम लेना है, चैंटिंग करना है तो वो करना है। यही। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आज के आनंद की जय। प्रिय जय आज की जय। ठीक है।